हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। आपको जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है उसकी वीडियो लेकर आ गए। क्योंकि आपकी लाइफ का बहुत क्रूशियल पॉइंट है। मैंने कहा था 80% लड़ाई आप जीत चुके हैं, लेकिन वो 20% लड़ाई कहीं कुछ मिस्टेक्स की वजह से आप अपने ड्रीम कॉलेज तक ना पहुंचे। वो गलती नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स तो बहुत कम है। बेटा अब तो रिजल्ट आपके हाथ में है, आपको पता है कि कितने रैंक बनी है आपकी इस मार्क्स पे। और हमेशा ये याद रखना कि नीट में जो सीट मिलती है मेडिकल कॉलेज में वो रैंक पे मिलती है, मार्क्स पे नहीं मिलती। तो इस बार जब पेपर का लेवल डिफिकल्ट था तो मार्क्स आपके कम हुए तो सबके कम हुए। जब भी डिफिकल्ट पेपर आता है तो कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे चली जाती है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको अपने रैंक रैंक पर फोकस करना है। तो सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बननी है, राइट। कैसे काउंसलिंग की प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए डाल चुका हूँ। तो स्टेप वाइज मैनर में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस काम करती है। देखिए इंडिया में 3 तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिनको आप जीएमसी कहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग है वो 2 तरह से होती है। जीएमसी की काउंसलिंग 2 तरह से होती है। एक 15% ऑल इंडिया कोटा की, कि जहाँ पे किसी भी स्टेट का कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट की टॉप 15% सीट्स को क्लेम कर सकता है, और ये काउंसलिंग होती है एमसीसी द्वारा। बाकी 85% जो काउंसलिंग है वो स्टेट बेस्ड होती है, स्टेट करवाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग एज यू कैन सी एमसीसी करवाएगा, और प्राइवेट कॉलेजेस की स्टेट ही करवाते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं कि कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में अभी के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 423 है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 299 है, और डीम्ड 57 है। टोटल मिला के ये नंबर हो जाता है 779। हो सकता है काउंसलिंग प्रोसेस जब तक पूरी हो कुछ नए मेडिकल कॉलेज इसमें ऐड हो जाए, लेकिन हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं बेटा। अब 779 कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं। गवर्नमेंट की सीट्स हैं 58,835, प्राइवेट कॉलेजेस की हैं 47,915, और डीम्ड की है 11,200। टोटल मिला के नंबर हो जाता है 1,17,950। अब आप देखिए सीरियस सिचुएशन देखिए कि इंडिया में क्या हो रहा है कि 52% जो सीट्स हैं वो कहाँ पे हैं। 50% 52% सीट्स या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास है या प्राइवेट कॉलेजेस के पास है। मतलब हाईली प्रिविलेज लोगों के लिए 52 सीट्स है, 52% सीट्स हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 48% सीट्स अवेलेबल है। तो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी डिवीजन है, उसमें भी डिवीजन है। ये 423 के 423 नहीं है, इसमें 20 एम्स आ गए। एक बीएचयू आईएमएस इंडियन मेडिकल साइंस का बहुत बेहतरीन कॉलेज है। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी कॉलेज है। जिपमर के में 2 कॉलेजेस आते हैं, तो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बच गए 399। जिसमें से भी 15% ऑल इंडिया कोटा में से चले जाएंगे, और बाकी 85% ही बचेंगे स्टेट कोटा के लिए। बात समझ में आ गई। चलिए, तो जो काउंसलिंग की मैं बता रहा था कि एम्स की काउंसलिंग सारी एम्स जो 20 है उसकी एमसीसी करवाती है। बीएचयू एमयू जिपमर एमसीसी करवाती है। जीएमसी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स की एमसीसी करवाती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की एमसीसी करवाती है। बट प्राइवेट कॉलेजेस और 85% सीट जो बच गई उसकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, स्टेट अपने अपने हिसाब से करवाते हैं। ठीक है। एएमयू जिपमर, हाँ एक ये ईएसआईसी कोटा भी होता है, इसके बारे में भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, ईएसआईसी। ठीक है। डीयू आईपीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी करवाता है। तो पहले स्टेप में हमने एनालाइज कर लिया चीजों को। अब काउंसलिंग कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। काउंसलिंग अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब अफेक्टिंग फैक्टर कि आपके लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, आपको क्या देखना है उसमें। काउंसलिंग करते टाइम प्रायोरिटी लिस्ट बनाते टाइम क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले जो चीज आती है ना बच्चों, वो होती है कॉलेज की रैंक। एनआईआरएफ रैंकिंग में आपको देखना है कॉलेज कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है। कॉलेज की रैंक डिपेंड करती है, मैटर करती है।
तो टॉप कॉलेज हमेशा पहली प्रायोरिटी होगी, टॉप कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसमें क्या आ जाते हैं आपके एम्स आ जाते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर मेरे मार्क्स तो इतने हैं ही नहीं कि मुझे एम्स मिल सके। अरे बच्चे, जब अनलिमिटेड ऑप्शंस आप फिल कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या पता कहीं पे कोई स्ट्रे राउंड में, मोप अप राउंड में कहीं कोई सीट मिल जाए। तो आपको तो सिर्फ प्रायोरिटीज ही तो फिल करनी है, उसमें कोई नंबर लिमिट नहीं है। कितने भी कॉलेजेस आप फिल कर सकते हैं, सारे के सारे फिल कर सकते हैं। कॉलेज के बाद ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि कब वो कॉलेज बना। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि जो नया कॉलेज है वो तो बेटर होता होगा, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, फैसिलिटी ज़्यादा होंगी। लेकिन बच्चों, जो ओल्ड कॉलेजेस हैं, हो सकता है उनकी बिल्डिंग पुरानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो, लेकिन वहाँ का जो एल्यूमनाई नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो जब आप फील्ड में निकलेंगे अपनी यूजी पीजी कंप्लीट करने के बाद, तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक। उसके बाद तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, एजुकेशन क्वालिटी की बात कर ली। चलिए मैं आपको पहले डिटेल में सारी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके इसका डिस्कशन करेंगे। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया अभी तक। उसके बाद बात आती है बेटा कि भैया आपने एस्टेब्लिशमेंट देख ली, आपने व्हाट यू से क्या देख लिया, आपने ईयर देख लिया उसका, कब वो एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको चूज करना है उसमें, वो क्या रहेगा बताओ? डिस्टेंस, कि आपके घर से, आपके होम से उसकी डिस्टेंस क्या है, वो भी तो मैटर करेगी। ठीक। कि भैया बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घर नहीं छोड़ना चाहता, होम सिकनेस होती है उनको, तो वो बाहर मिल रहे कॉलेज के कंपैरिजन में अपने सिटी का कॉलेज प्रेफर कर लेते हैं, अपने स्टेट का कॉलेज प्रेफर कर लेते हैं। कुछ के साथ उल्टा होता है कि नहीं मुझे तो घर रहना ही नहीं है, मुझे तो बाहर जाना है। फोर्थ फैक्टर हो जाता है ओपीडी। ओपीडी लोड एग्जैक्ट वर्ड होता है इसके लिए, कि जिस मेडिकल कॉलेज में आप सीट लेने जा रहे हैं वहां पे डेली कितने पेशेंट्स आते हैं। अगर ओपीडी लोड हाई है तो सीधी सी बात है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आप पेशेंट्स के साथ डील करोगे, जब आप इंटर्नशिप करोगे तब आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। ठीक। उसके बाद बॉन्ड, इसका अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बॉन्ड, किसी कॉलेज में 1 साल का बॉन्ड होता है, किसी में 2 साल का बॉन्ड होता है, कहीं पे 20 लाख रुपए लेते हैं, डिसकंटिन्यूएशन का बॉन्ड अलग होता है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे या तो बॉन्ड ना हो। एम्स में किसी में भी बॉन्ड नहीं है, एम्स में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये एक और रीजन होता है प्रेफरेंस का कि एम्स मिल जाए बच्चे को। तो आपको कोशिश करनी है ऐसा कॉलेज चूज करें, ऐसा कॉलेज मिले जहाँ पे बॉन्ड ना हो या बहुत कम हो। उसके बाद पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रिजर्वेशन होता है, इंटरनल रिजर्वेशन होता है, तो प्रेफरेंस मिल जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे, जैसे एम्स रायपुर में है, इंटरनल रिजर्वेशन है ना, दिल्ली के कॉलेजेस में यहाँ पे इंटरनल रिजर्वेशन होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि भाई मेडिकल वाले बच्चे तो 10-10 साल पढ़ते हैं, भैया 5 साल पढ़ेंगे, 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, फिर पीजी करेंगे, इसलिए वो 10 साल होते हैं। तो पीजी के लिए इंटरनल रिजर्वेशन है, तो आपको ऐसा कॉलेज चूज करना है कि जहाँ पे ये फैसिलिटी भी हो, इंटरनल रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिल जाए। उसके बाद फैक्टर आता है, सॉरी 6 था ये, 6 7 जो भी उससे वो मैटर नहीं करता। देन फीस स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत हाई फीस स्ट्रक्चर नहीं होता, नॉमिनल होता है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी फीस स्ट्रक्चर हाई होती है। तो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। उसके बाद हॉस्टल प्लस फैसिलिटीज, फैसिलिटीज की बात कई बार क्या आ जाता है इसमें, फूड एंड लैंग्वेज, ये बैरियर हो जाते हैं। कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, मान लो उसको साउथ में कॉलेज मिलता है, तो इनिशियली उसको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा सा भाग जाते हैं इधर उधर, कि भैया मैं तो अपने होम स्टेट में रह लूंगा, या नॉर्थ इंडिया का कोई कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ पे ले लूंगा, इसके अलावा मैं कॉलेज नहीं चूज करूंगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वाइल मेकिंग प्रायोरिटी लिस्ट। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है,
एजुकेशनल क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर, ओपीडी लोड की बात करी, फीस स्ट्रक्चर, हिडन फीस, बॉन्ड, ये सारे पैरामीटर्स तो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ एनालिसिस करना है आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के लिए कि भैया प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, कितने मार्क्स पे क्या रेंज क्या रैंक थी। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा। तो मैं आपके लिए कंपैरिजन दे रहा हूँ। देखिए समरी है, ये समरी रिपोर्ट है नीट 2024 की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड, क्लोजिंग रैंक्स तक, और उसके साथ साथ मार्क्स दिए हुए हैं। देख लीजिए जनरल कैंडिडेट का स्ट्रे राउंड में, स्पेशल स्ट्रे राउंड में 25,000 रैंक पे सीट मिल गई थी। मार्क्स देखिए आप, मार्क्स 652 थे पिछली बार, इस बार मार्क्स कितने हैं, 25,000 रैंक ऑलमोस्ट 540, सॉरी 23,000 रैंक 531 पे है, 50,000 रैंक 502 मार्क्स पे है। तो इस बार 25,000 रैंक होगा समवट 535 537 के आसपास। तो इसका मतलब आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 535 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, सॉरी 525 530 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा में स्ट्रे राउंड तक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब देखिए मार्क्स के हिसाब से आप सोचने लगो तो पागल हो जाओगे, पिछली बार 652 था, है ना। तो राउंड वाइज आप रैंक देखिए, ना कि मार्क्स देखने हैं। सारी की सारी कैटेगरी का डाटा है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब एससी में देखिए 1,39,000 रैंक पे सीट मिल गई थी, ठीक है। एसटी में 1,68,000, अब नियरली 1.69 लाख पे सीट मिल गई थी। ओबीसी पे वही अप्रोक्सीमेटली जनरल वाली, ईडब्ल्यूएस में 28,000 पे सीट के आसपास सीट मिल गई थी। तो ये डाटा दिखाने का पर्पज यही है बच्चों। ठीक है ना। तो इस बार एक्सपेक्टेशन क्या है कि अनरिजर्व को मैंने जैसा अभी बताया 530 प्लस पे सीट मिल जाएगी, क्योंकि रैंक यहाँ तक है। ओबीसी को 520 प्लस पे जीएमसी मिल जाएगा किसी ना किसी राउंड में। ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहने वाला है, एससी 450 प्लस और एसटी 420 प्लस मार्क्स पे सीट मिल जाएगी। देखिए वही वही डाटा आ गया ना, 170 1.7, पिछली बार 169 पे मिला था। तो आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ रैंक इंपॉर्टेंट है, और हमने इसीलिए आपको ये डाटा प्रोवाइड किया है। शॉकिंग डाटा है। देखिए पिछली बार 720 पे रैंक 1 था, 686 तक कितने बच्चे थे, 4,361। इस बार टॉपर के मार्क्स हैं, तो इतने बच्चों का गैप हो गया। हर मार्क्स पे आप जलते जाइए। अब ये आपका बेंचमार्क है 532, क्योंकि यहाँ पे रैंक क्या थी 23,000 अप्रोक्सीमेटली, 27,000 पे 527 मार्क्स थे। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में जो मार्क रेंज है दैट इज 530, जो कि एक सेफ स्कोर है टू गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट इन ऑल इंडिया कोटा। बात समझ में आ गई। वैसे तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से और नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है ना। 420 मैंने बताया था एसटी को मिल जाएगा। तो पिछली बार जो सीट 3,27,000 पे मिल रही थी, इस बार 1.65 लाख पे मिल जाएगी। तो 1.70 तक अगर आपकी रैंक है और आप एसटी कैटेगरी में हैं, तो आप सीट क्लेम कर लेंगे। हमने लास्ट बिल्कुल कट ऑफ तक भी ये डाटा आपके लिए प्रोवाइड किया है, रैंक वर्सेस स्कोर शो किया है। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कट ऑफ एनालिसिस आपको पता चल गया। अब रियल टाइम फीडबैक कैसे मिलेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी कॉलेजेस की। तो आप अगर आपके शहर में, अगर आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे सीनियर से मिल सकते हो, या आपका कोई नॉन है तो वहाँ उनसे फीडबैक ले सकते हो। लोकेशन की ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, पीजी अपॉर्चुनिटी के इंटरनल रिजर्वेशन का ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है ना। लोकेशन के भाई साउथ इंडिया का बच्चा नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया वाला साउथ इंडिया में अगर कंफर्टेबल फील कर रहा है तो इजीली वो सीट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात हो गई प्रायोरिटाइज योर प्रेफरेंसेस की। सबसे पहली लिस्ट, पहली पहली प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, टीयर 1 ड्रीम कॉलेज। ड्रीम कॉलेज होगा कि मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ, मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान के बच्चे का ड्रीम कॉलेज होता है एसएमएस, एसएमएस कॉलेज होता है। उसके बाद बीकानेर मेडिकल कॉलेज, बीकानेर वाला मिल जाए, ठीक है जी, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर कोई दिल्ली का स्टूडेंट है तो एम्स दिल्ली उसकी, उसका ड्रीम कॉलेज होता है। ये तो खैर पूरे इंडिया के बच्चों का ही होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स का। उसके बाद एमएएमसी, है ना, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, ये सारी प्रायोरिटी लिस्ट में होती है, ड्रीम कॉलेजेस के लिस्ट में होती है।
लेकिन रियलिटी भी हमें पता होती है कि हमारा रैंक क्या है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, भरने में, ऑप्शन फिल करने में कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपका, जो लगना है वो तो एक बार लगना ही है। तो आप पहले ड्रीम कॉलेज टारगेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद टियर 2 कॉलेज टारगेट करेंगे, जो रियलिटी वाला है, जो आपकी रैंक की रेंज में है, जो रियलिटी है कि भैया मुझे ये कॉलेज मिल सकते हैं। और टियर 3 में वो सेफ कॉलेज रहेंगे जिनका रैंक लास्ट ईयर का जो सीट अलॉटमेंट का रैंक था आपकी रैंक से लो है, तो सेफर साइड में हम उन कॉलेजेस को भी फिल करेंगे। तो ड्रीम, टारगेट एंड सेफ, 3 प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, ठीक है? कि नीट मार्क्स मान लीजिए आपके हैं 530 मार्क्स, हम बॉर्डर लाइन वाला केस ही मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे स्टूडेंट को एम्स दिल्ली तो नहीं मिलने वाला, बट ड्रीम कॉलेज की लिस्ट में तो वो हो सकता है ना। लेकिन उसको अपने होम स्टेट का, स्टेट कोटा का सीट तो मिल जाएगा, किसी ना किसी राउंड में मिल जाएगा। तो वो उसका टारगेट हो जाएगा, टारगेट लिस्ट में आ जाएगा, वो लिस्ट 2 में आ जाएगा। तो ड्रीम कॉलेज वाली मैंने बता दिया कि टफ है रैंक के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से, बट प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई मार सकते हैं। तो ये कुछ कॉलेजेस के राजस्थान की, जैसे मैं बात कर रहा था, ऑल इंडिया सॉरी स्टेट कोटा की कट ऑफ है गवर्नमेंट सीट्स की लास्ट ईयर की। जनरल मेल कैटेगरी रैंक राउंड 1 में क्या था, और लास्ट में स्ट्रे राउंड में 26,512 मार्क्स पे, सॉरी रैंक पे सीट अलॉट हो गई थी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो आप देख लीजिए आपके कितने मार्क्स हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान वाले एक बार फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है? एसटी फीमेल 1.7 लाख रैंक पे सीट अलॉट हो गई थी पिछली बार, सॉरी। ईडब्ल्यूएस मेल को 37,585। तो ये आपका ड्रीम हो गया, ये पहली लिस्ट होगी, ठीक है? उसके बाद ये पेमेंट सीट्स की बात हो गई, मैनेजमेंट सीट्स की बात हो गई। भाई अगर आपका आपके मार्क्स काफी लो हैं, आप 300 350 की रेंज में है, जर्नल स्टूडेंट है, तो आप इनके लिए जा सकते हैं, इधर देख सकते हैं। वो आपकी आपके बजट और आपके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होता है। इसी तरह दिल्ली का देखिए, एम्स, एमएएमसी, वर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। यहाँ पे देखिए दिल्ली के कॉलेजेस में सबसे बड़ी बात क्या है, बॉन्ड्स नहीं है, मैंने बताया था ना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखिए कब बने हुए, 1956 से बना हुआ है एम्स, एमएमसी 1956 से बना हुआ। और फीस देखो, फीस देखो, ये ईयरली फीस की बात है। हाईएस्ट 36,000 है, वो भी 3,000 पर मंथ पड़ता है। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जो ध्यान देने की बात होती है। ये यूपी में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में स्टेट कोटा के 85% सीट्स के लिए समरी ओपन अनरिजर्व जिसको हम कहते हैं, स्ट्रे राउंड में 25,000 प्लस पे मिल गया था। एसटी गर्ल्स को 34 मार्क्स पे, और राउंड 2 में मिल गया था 5,60,000 पे, 323 मार्क्स देके। तो अलग अलग कैटेगरीज का आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी ड्रीम कॉलेज की, कि नीट के मार्क्स के बेसिस पे रियलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको एम हाई रखते हुए फिल तो कर देना है, मिले ना मिले कोई बात नहीं। अब रियलिटी पे आ जाते हैं, टारगेट वाले, कि भैया मुझे पता है मेरे 520 मार्क्स हैं, मुझे ये ऑप्शंस कॉलेज के मिल सकते हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि ये मेरी रैंक की रेंज में है, रैंक की रेंज में है, तो हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन सेफ साइड खेलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस को भी मैंने बताया ना कि लोअर कट ऑफ वाले जिनकी रैंक आपकी रैंक से काफी नीचे है, कि रिस्क नहीं लेते हुए, रिस्क फ्री खेलते कि साल खराब ना हो जाए, एडमिशन तो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपके पास ड्रीम की है लिस्ट, आप 100 भरो, इसमें 50 भरो, आपके ऊपर है। इसमें आप 100 भरो, 150 भरो। अब आपको पता है 400 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस है, भरो ना आप, 150 भरो, इसमें क्या दिक्कत है, सारे के सारे भर दो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 में कौन सा आता है, कौन सा आपके ड्रीम में हो सकता है यहाँ पे कुछ कम भर दो, स्कोर के हिसाब से यहाँ कम भर दो, यहाँ मैक्सिमम भरो, यहाँ भी खूब सारे भर दो, ठीक? तो ये रहने वाला है सर। अब एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों, कि जब ऑल इंडिया कोटा के बाद स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं, स्टेट कोटा की जब काउंसलिंग होती है, तो हर जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी फीस अलग अलग होती है।
जैसे यहाँ पे डीम्ड कॉलेजेस के लिए 2 लाख है, यूपी में 2 लाख है, उत्तराखंड में 2 है, हरियाणा में 1 है, राजस्थान में 5 लाख है, बिहार में 2 लाख है, हिमाचल अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग फीस है, वो रिफंडेबल होती है। लेकिन उस टाइम पे तो एक बर्डन हो गया ना पेरेंट्स के लिए, कि इतना सारा पैसा कैसे फिल होगा? तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है बच्चों कि जो ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है, वो जिग-जैग मैनर में चलती है। इसका राउंड बनाया, इसके बाद इसका राउंड बनाएगा, 1 से 2 दिन का गैप होता है। इसके बाद इसका राउंड 2 हो जाएगा, इसके बाद इसका राउंड 2 एंड सो ऑन। ठीक? अब यहाँ पे वो चीज़ें मैटर करेंगी जिसका वीडियो मैं एक बार पहले बना चुका हूँ, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? स्मार्ट वे में खेलना है। सारी की सारी काउंसलिंग में ना जाके 2 से 3 स्टेट की काउंसलिंग में जाएँगे तो ये बर्डन ये वाला कम हो जाएगा, है ना? 2 से 3 स्टेट में जाएँगे। स्मार्ट काउंसलिंग करनी है, प्रायोरिटी लिस्ट बहुत सोच समझ के बनानी है, ठीक है? जिससे आपको सीट मिलने के चांसेस मैक्सिमाइज़ कर ठीक? अब क्या है? अब आपने प्रायोरिटी लिस्ट बना दी, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। अब अलॉटमेंट हो गया, मान लो आपको सीट मिल गई, तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि भैया आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया, आप फीस सबमिट करो, फाइनलाइज़ करो, नो फर्दर काउंसलिंग रिक्वायर्ड, बात खत्म। ऑप्शन 2 कि आपको कॉलेज मिला लेकिन आप सैटिस्फाई नहीं है, आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको फीस भरनी पड़ेगी। आपको फीस भरनी पड़ेगी और अपग्रेडेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा राउंड 2 में। अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब ये अपग्रेडेशन क्या होता है? अपग्रेडेशन क्या होता है? टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ये वाला वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल आपका अपना है, कौन-सा है बताओ? वायोनीति आरआरजी। आपके अपने चैनल पे जाके आप ये टर्मिनोलॉजी पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि फ्री एग्जिट क्या होता है, रिज़ाइन क्या होता है, रिलीविंग लेटर कैसे लेना है, अपग्रेडेशन करना है, डिबार से कैसे बचना है। यहाँ पे अगर गलती होगी ना, तो डिबार भी हो सकता है, हो सकता है आप नेक्स्ट नीट ना दे पाएँ, सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी चला जाता है, ठीक? तो फीस सबमिट करके आप अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपने ऑल इंडिया कोटा की सीट ले ली, लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं सेट हो रहा है, लेकिन आपको स्टेट कोटा में भी सीट अलॉट हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन। तो मैंने कहा ना इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक? तो ये रूल आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी बचे, आप डिबार होने से भी बच जाएँ, ठीक? अब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग? डॉक्यूमेंट्स की क्या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपके चैनल पर बना दिया है, काउंसलिंग के लिए कौन-कौन से व्हाट यू से डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन कि सर कितनी फीस लगती है रजिस्ट्रेशन में, क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके लिए दिया हुआ है आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पे। तो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो है, नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टेप्स का वीडियो है, टॉप 30 मेडिकल कॉलेजेस रैंक वाइज़ कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ्स हैं, कौन से मार्क्स पे कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, उसका वीडियो है। टर्मिनोलॉजी का मैंने बताया ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। बस आपको बच्चे इनको फ़ॉलो कर लेना, इन वीडियोज़ को एक बार आप अच्छे से देख लोगे, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। ठीक है? और ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब कहाँ मिलेगा आपको? आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी। ठीक? नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं? नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताओ, जैसा कि मैं पूछता हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप बताओ। प्रीवियस वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो जहाँ पे भी डाउट हो, उससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और कोई डाउट है, जो कोई डाउट है वो कमेंट्स में पूछ लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ मिल जाए, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? गुड लक, सी यू सून, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शंस। दैट इज ऑल वी गेट। गुड लक।